कि फिक्स डिपॉजिट पर टीडीएस से कैसे बचें, हाउ टू अवॉइड टीडीएस ऑन एफडी। तो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूंगा कि अकाउंट्स एंड टैक्सेशन का ज्ञान चैनल प्लीज सब्सक्राइब करें। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। द लिंक फॉर द चैनल इज गिवन इन द स्लाइड, करंट स्लाइड। नाउ हम स्लाइड्स पे जाते हैं। TDS provisions. Section 194A defines the interest on FDs. So the threshold, जो threshold limit है वो 50,000 नॉर्मल सिटीजन्स के लिए और 1 लाख रुपीज फॉर सीनियर सिटीजन्स, और रेट ऑफ टैक्स है 10%। इंटरेस्ट कैसे अवॉइड कर सकते हैं? द लिमिट ऑफ 50,000 एंड 1 लाख इज फॉर अ पर्टिकुलर बैंक, एंड सो इफ यू हैव एफडीज इन डिफरेंट बैंक्स, अगर डिफरेंट बैंक्स में आपकी एफडीज हैं तो आप और वो 1 लाख या 50,000 से नीचे की हैं तो आपको टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। और अगर डिफरेंट ब्रांचेस में है सेम बैंक की तो टीडीएस डिडक्ट होगा। तो दोनों में अंतर है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। आप अवॉइड कर सकते हैं एफडी पर इंटरेस्ट। फॉर्म 15G और 15H आता है। 15H इज फॉर सीनियर सिटीजन अबव 60 इयर्स ऑफ एज, और 15G है बिलो 60 इयर्स ऑफ एज। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है, यानी कि फॉर द ईयर 25-26 अगर आपकी लिमिट 4 लाख से नीचे है, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसमें डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि योर इनकम इज बिलो द टैक्सेबल लिमिट, और इस एफडी पे टीडीएस डिडक्ट नहीं हो। अगर आपने फॉर्म फिल करा हुआ है 15G और 15H, उसके बावजूद भी टीडीएस अगर डिडक्ट हो गया है तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में। आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है कि नहीं ऑन द इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल। ई फाइलिंग पोर्टल पे जाके आप एआईएस और टीआईएस फॉर्म देख सकते हैं। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है कि नहीं। अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो रिटर्न फाइल करके आप उसको रिफंड क्लेम कर सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको ये प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। द लिंक फॉर द चैनल इज गिवन बिलो। थैंक यू सो मच।